Ahmed, oh, so many days of analysis, so many matches to remember. आई थिंक अब जब ये दो टीम्स हैं इन लोगों ने अब आइसोलेट कर देंगे अपनी वट एवर हैपेंड टुडे इज़ अ बिग डे एंड यू नो बात ज़्यादा उसकी होती है जिसके यू नो इस तरह आके फाइनल में आती है दैट्स हैदराबाद किंग्स मैन ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी इज़ जस्ट अ वेरी गुड टीम बट ज़्यादा चिट चैट उनके बारे में ही है डू यू थिंक हैदराबाद किंग्स मैन कैन जस्ट मेक हिस्ट्री एंड मे बी विन दिस फाइनल? Gee, they can, and especially what we've seen in the last game, the way Hunain Shah defended the four, runs in the over. It seems like they can do anything. वो तो इस time कुछ भी whatever they're touching, they're turning into gold. So they are having the best time of their life. Not only the players, the management, everybody. And I feel so good, feel so happy when I talk about Labuschagne. Because poor guy, when he came, we all were talking about his ability to represent in T20 leagues or how many T20 games he played for Australian cricket team and the way they were losing and nothing was helping him. And the pictures were coming, it was quite sad. But now the same guy, when I see the pictures, he's over the moon, joyful, giving interviews like, coming from heart, honesty ke saath. So it's so good to see. But it shows us that cricket and sports is a great leveler. एक दिन को आपको नीचे करती है, दूसरे दिन आपको ऊपर. It's all about staying persistent with the what you do. और अपनी जो है जो भी लोग कह रहे हो मीडिया पे जितनी भी बातें हो रही हो जितनी भी तनकीद हो रही हो उन्होंने तो एक्सक्यूज नहीं बनाया ना. तो ये है ऑजी माइंडसेट. तो बजाय के वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे मीडिया पीएसएल का हमें बड़ा आड़े हाथों ले रहा है, हम पे बड़ी तनकीद कर रहा है, इसकी वजह से हम हारी जा रहे हैं. उन्होंने ये सारी नॉइज को बंद रख के अपनी जो चीजें ठीक करने वाली थी ग्राउंड के अंदर उन चीजों पे काम किया है. प्लेइंग 11 पे काम किया है, कंडीशंस को रीड करने पे काम किया है, यंगस्टर्स को अच्छे तरीके से उनसे काम लिया है, ग्राउंड के अंदर अच्छे डिसीजंस लिए हैं. उसकी वजूहात है कि आपको वो टीम जो है ना एक बगैर एक्सक्यूज की जो टीम होती है वो आपको इसी तरह फ्लरिश करती हुई नजर आती है. और यही वजह है कि आप इन सारे हिकअप्स के बाद ये वाहिद टीम है जो पिछले 6 मैचों से प्ले ऑफ ही खेल रही है. मतलब एक भी गेम ये हारते तो ये बाहर हो जाते. तो इस वजह से जो है ये दे आर कंट्रोलिंग नर्व्स बेटर देन द अदर टीम्स. हमने देखा चोक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले गेम के अंदर. कप्तान जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल उसके आसपास भी नजर नहीं आए. बीट बैटिंग, बीट बॉलिंग, बीट लीडरशिप इन द ग्राउंड, बीट प्लेइंग द ओवरसीज प्लेयर्स और उनके नंबर्स को जो आइडेंटिफाई करके कुछ भी उनके लिए काम नहीं किया. और ये अब वो चीजें हैं जो पीएसएल की मैनेजमेंट को नेक्स्ट ईयर्स के लिए बड़े गौर से देखनी है. पीएसएल के अपने लिए वो प्लेयर्स चाहिए जो इनफॉर्म है, वाइब्रेंट है, किसी कंट्रोवर्सी पाक है, उनके साथ फैंस अब कनेक्ट होना चाहते हैं. बाय द वे पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच है हैदराबाद फातिमा. पेशावर ज़ल्मी हल्की टीम नहीं है. बाबर आजम जो है वो बेताब है अपनी पहली ट्रॉफी जो है ना पिक करने के लिए. शायद बस एक ही चीज का, बाकी तो सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट भी बताएंगे. एक चीज का मशवरा जरूर देना चाहूंगा. जब चीजें बहुत ज्यादा पास आ जाती हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि हम उसको हाथ लगा सकते हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा प्रेशर और बर्डन भी लेके आती हैं. सो द ओनली थिंग आई कैन टेल इट टू बाबर आजम दैट स्टे काम. इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि आपने ये पहली ट्रॉफी उठाने लगे हैं. जिस तरह आपने नॉर्मल मैचेस को अप्रोच किया है इस मैच को भी उसी तरह खेलने जाए. एंड दैट वी ऑल वांट, आई रियली वांट, इवन दो कि हैदराबाद हैज माय हार्ट, मेरी सारी सिंपैथीज, हर चीज हैदराबाद के लिए मौजूद है. और अगर हैदराबाद भी जीतता है मुझे इतना सा भी दुख नहीं होगा. लेकिन वो बाबर आजम ओनली जितने अरसे दराज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी लंबी उन्होंने कप्तानी की है, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन पास के अंदर वो रह चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला आज तक. तो मैं चाहता हूं पर्सनली कि एटलीस्ट उन्हें ये पीएसएल की ट्रॉफी मिल जाए. अगर ये वाली ना मिली तो फिर मुझे लगता है कि आगे आने में बहुत इतनी पास से जब चीज चली जाए तो फिर दोबारा बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो उनको ये पकड़नी पड़ेगी ट्रॉफी. जब हम हैदराबाद किंग्समैन की फेरी टेल की बात करते हैं सिकंदर, आल्सो इट हैज बीन अ कमबैक फॉर बाबर आजम. आई मीन ही टर्न अराउंड हुआ बाबर आजम के लिए इन दिस टूर्नामेंट. ही इज बीन रनिंग स्कोर्स, ही इज लुकिंग गुड. उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला बाकी उनके जो साथ उनके टीममेट्स हैं. बट yes, there's pressure on Babar to win this trophy. Scoring the runs, he's got everything right, tick tick tick. But can he lift the trophy? क्या सवाल फिर ये हो जाएगा क्या बाबर सिर्फ रन्स बनाते रहेंगे या ट्रॉफी भी लिफ्ट करेंगे? So too much pressure on him as well. And I hope he wins. ऐसी बात नहीं है. कहते हैं ना time flies.
अभी तो मुझे अभी लग रहा था कि अभी शुरू है पीएसएल और आज जो है वो खत्म हो रहा है। मतलब आप ग्राउंड्समैन से पूछे जो उनसे तो वो पूछे बताएंगे आपको जो लोग हैं, मगर हम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टाइम फ्लाई कर गया हड़प करके। अच्छा, बाबर का जो है ये एक बहुत अच्छा उसकी फॉर्म लगी है। हम हमेशा जब मैं टीम के साथ था तो मुझे याद है बहुत बड़ा ज़हीर अब्बास सबसे बड़े हमारे प्लेयर थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, तो सब ने उनको एडवाइस की क्या तुम काउंटी में जाकर उनकी बी टीम की तरफ से खेलो, जो बड़े थे मुश्ताक मोहम्मद वगैरह होते, और उससे रन्स करो। तो बाबर के लिए ये कह लें कि इस तरह की ये टीमें थीं कि इसने बहुत ज़बरदस्त अपनी फॉर्म वापस लाई है। नाउ बाबर का ये है कि इसको कन्वर्ट करें इनटू पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, तो फिर तो वाह है। अदरवाइज़ तो मैंने उनको लिखा हुआ है कि ही इज़ द किंग, बाबर किंग ऑफ पीएसएल। तो अब वो अभी तक पीएसएल के किंग हैं, उनको अभी दोबारा पाकिस्तान का किंग बनना है और उसकी परफॉर्मेंस है। और जहाँ तक ट्रॉफ़ी का है वो मैंने सारी लिस्ट बना के रखी हुई है। अंडर 19 से बेचारा कप्तान है, कोई भी ट्रॉफ़ी नहीं जीत सका। आई विश कि जैसा भी अहमद ने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है उसके लिए जीतने का, फिर बाद में पता नहीं अगले साल क्योंकि फॉर्म भी लगी हुई है ना, तो फिर वो मगर जो एक डिसएडवांटेज है ना उनको, वो ये है कि जो पेशावर की टीम है उसमें 2 प्लेयर जो है ना वो रूल कर रहे हैं। मेंडिस 541 रन्स, बाबर 588 रन्स। ये दो ने इतने हैवी रन्स किए हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा टीम डिपेंड करी। उसके बाद हारिस के सिर्फ 200 हैं और ब्रेसवेल के 186 हैं, बस और कोई नहीं। इसके अगर हम बरक्स हैदराबाद की तरफ आते हैं, जब वो आज खेलने उतरेंगे तो उस्मान के 381 रन्स हैं, परेरा के 209 हैं, लोबेशाउन के 324 हैं, मास के 249 हैं। साइम हालांकि कम्प्लीटली फेलियर है, फिर भी उसने 206 रन किए हैं और 6 विकेटें ली हुई हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस जो है ना उनका अच्छा है। फील लाइक यहाँ ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए अगर तो ये यहाँ इस वैक्यूम में फंस जा सकता है। अर्ली ब्रेक थ्रू हो गया तो पेशावर के फंसने के बड़े अच्छे चांस हो जाएंगे। और हैदराबाद का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, ये गिरते पड़ते हारते उठते जैसे उसने अहमद ने बोला कि हर मैच उनका नॉकआउट था, वो करके पहुंच गए, तो उनका दिल मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होगा। बाबर लोग या पेशावर वाले बहुत स्मूथली जाकर आकर आज खड़े हो गए हैं उधर फाइनल खेलने के। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि एक जो है वो लड़ता हुआ आया है और एक जो है बड़े अच्छी तरीके से आ गया है, और देखते हैं कि आज बेसिकली आप ये मैच मिस ही नहीं कर सकते, एक भी ओवर मिस नहीं कर सकते, राइट? बड़ा मजा आना है आज मैच देखने। जैसे कल मैंने कहा था ना कि एक जो है परसों बल्कि कहा था कि जो आज का मैच होगा वो देखने वाला होगा, तो ये मुझे लगता है कि भी बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। वो तो हमने एक फाइनल देख लिया बिफोर द फाइनल राशिद भाई। आई मीन हम प्रेशर्स की बात कर रहे हैं और एवरीथिंग, बट आई थिंक एक एडवांटेज डू यू थिंक पेशावर ज़ल्मी के पास रहा कि उनको ये थोड़ा सा कितने दिन मिल गए टू रियली रीवैल्यूएट, थिंक, रिलैक्स, रेस्ट एंड रीड द अदर टीम्स के हमने क्या करना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा ये एडवांटेज तो ज़रूर मिला होगा। और क्या प्लानिंग होगी? जी मेरे ख्याल में डिसएडवांटेज है ये, क्योंकि हैदराबाद पूरा वीक खेलती हुई आई है और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आई है, तो वो फ्लो में चल रही है आपको लगता है? एक दिन का गैप है, फिर उसके बाद दोबारा मैच होता है, तो ये आज के दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक जो चीज नोट करने वाली है कि पेशावर ज़ल्मी की पेस जो है वो बढ़ेगी। अब नाहिद राना है 140 प्लस है, और अली रजा ने कैप लिया था मैच में नहीं खेले थे, वो भी आएंगे और उनका भी 140 प्लस है। और यहाँ पे इस साल अगर देखा जाए तो 135 से ज्यादा बॉलिंग करने वाले बॉलर कम थे। एक एडवांटेज ये मिल सकता है यहाँ पे इन लोगों को, पेशावर ज़ल्मी को। और मुल्तान सुल्तान को जिस तरह से टारगेट किया था हैदराबाद ने, उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना था, फरहान को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, मैच जीत गए। तो यहाँ पे 3 प्लेयर हैं पेशावर ज़ल्मी के जो रन करते हुए आ रहे हैं, वो मेंडिस हो गए, बाबर हो गए, और किसी हद तक आप हारिस को ले सकते हैं, ये रन कर रहे हैं। अगर पावर प्ले में 2 आउट कर देते हैं तो मैच गेम चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये एक चीज उन्होंने की हुई है, पास में 2 मैच पहले मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया था उन्होंने। बॉलिंग में अगर देखते हैं कि सुफियान मुकीम टॉप ऑफ द रेंज कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल की क्रिकेट खेला है वो, इसमें डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान में पीएसएल में, और उन्होंने 21 या 22 विकेट ली हुई है, और फिर इफ्तिखार की भी 12 विकेट्स हैं, मोहम्मद बासित और 10 विकेट्स हैं, अली रजा की विकेट्स हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज लग रहा है कि इनके पास स्पिन और पेस दोनों में अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है। अगर तो तेज बॉलिंग अच्छी हुई तो वहां पे आप कह सकते हैं कि पेशावर की बॉलिंग अच्छी है, पेस स्पेशली, लेकिन जो मोमेंटम बना हुआ है थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो नहीं, लेकिन लास्ट 5-6 मैचेस जैसे अहमद ने कहा,
तो वो तो हैदराबाद का बना हुआ है कि मैच जीते जा रहे हैं, हर मैच उनका नॉकआउट मैच है। तो जो सिनेरियो बन रहा है, जो मोमेंटम बन रहा है, वो तो पिछले उनके लिए ही बन रहा है। मेरे ख्याल से जो गैप पिशावर दलमी के लिए आया है वो शायद उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। I mean, the gap. I mean, it can go two ways. But राशिद कह रहे हैं कि शायद ये इनका डिसएडवांटेज हो, क्योंकि समटाइम्स एक फ्लो में आप खेलते हुए आ रहे हो, आप उसी फ्लो में जाके मैच भी जीत सकते हो। समटाइम्स गैप्स आपके खिलाफ भी वर्क कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की कैंप में इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही है? आई वाज गोइंग टू सी एनी चेंजेस एज व्हाटसोएवर, या वही कॉम्बिनेशन है, कुछ सरप्राइज पैकेज ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना? जस्ट कंफर्मिंग। फातिमा पिछले 4 सालों में लाहौर कलंदर 3 बार चैंपियन बनी और वो क्वालिफायर में हार गए, एलिमिनेटर 2 में जीते और फिर फाइनल भी जीते वो। और क्रिकेट को आदाद शुमार का खेल कहते हैं, नंबर्स का गेम कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ खेल कहते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस टूर्नामेंट का सबसे थ्रिलिंग मैच अगर पेशावर ज़ल्मी किसी टीम के मुकाबले पर खेली है तो वो हैदराबाद किंग्समैन है। मैच नंबर 15 नेशनल स्टेडियम कराची, 145 पर आउट हुई हैदराबाद किंग्समैन की टीम और उन्होंने दांतों के नीचे से पसीना लेकर आ गए पेशावर ज़ल्मी के। बमुश्किल लास्ट ओवर में वो 4 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रहे थे। उस मैच में आकिफ जावेद नहीं खेल रहे थे, उस मैच में मोहम्मद अली खेल रहे थे। 3 ओवर 16 रन और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया था। हुनैन ने उस मैच में 4 ओवर में 32 रन देकर एक आउट किया था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी आफ्टर 4 ईयर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इनका फाइनल में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ख़राब है। 2017 में डैरन सेमी की क़यादत में PSL का सेकंड एडिशन था। कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओवरसीज़ प्लेयर थे वो पाकिस्तान नहीं आए और इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को हराया, पहली बार चैम्पियन बने। अगले साल 2018 में फिर ये फाइनल में पहुँचे, वहाँ JP डोमिनी की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको फाइनल में हरा दिया। फिर अगले साल ये फाइनल में पहुँचे 2019 में नेशनल स्टेडियम कराची में सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर ने इनको फाइनल में हरा दिया। फिर 2021 में आखिरी बार ये फाइनल में पहुँचे शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी। इनका मुकाबला था मुल्तान सुल्तान से जो पहली बार फाइनल खेल रहे थे, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। ये 5वीं बार फाइनल में पहुँचे हैं और पहली बार फाइनल जीते थे। उसके अलावा जो 3 फाइनल ये खेले हैं ये हारे हैं। तो अब हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहली बार फाइनल में आई है। लेट्स सी क्या होता है। और जो अब तक कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मरहले के मैचेस हुए हैं, नेल बाइटिंग फिनिश हुई है। बट अगर आप मुझसे पूछें, मेरी राय पूछें, मुझे लगता है वन साइडेड एनकाउंटर होगा। You know, usually finals one-sided होते हैं, but you know, we hope today is not a one-sided final. हुनैन शाह जो है जी से कहते हैं, we're going to take up, हाँ? One-sided in favor of? हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। आगे बताओ। वो हम लोगों ने पहले Anyway, yeah, so you know, हुनैन शाह के बारे में he's a golden boy right now. Everyone's talking about, क्योंकि डेथ ओवर्स की हम वैसे कह रहे थे, कोई पोलर हमारे पास क्यों नहीं है, और हुनैन शाह had really changed the game.